इतिहास में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके सिद्धांत और उपदेश आज भी लोगों के बीच प्रचलित हैं। इन महापुरुषों में एक नाम महात्मा बुद्ध का भी है। महात्मा बुद्ध की जीवनी हर किसी के लिए प्रेरणादायक रही है। उनके कई उपदेश हैं जो लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। सिद्धार्थ ने राजसी जीवन को त्याग कर ध्यान और तपस्या का मार्ग चुना और बौद्ध गया में ध्यान की अवस्था में आत्मज्ञान को प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने बुद्ध का उपनाम अपनाया और अपने अनुयायियों को जीवन के दुख और उसके समाधान के बारे में उपदेश दिए। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए वे आज भी जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर समझने और शांति की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन उपदेशों के माध्यम से हम मानसिक शांति, अहिंसा और सही आचरण के महत्व को समझते हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ है जागृत या जो जाग गया हो। भगवान बुद्ध को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और वे सत्य के प्रति जागरूक हो गए थे। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करके उन्होंने सच्चाई का अनुभव किया और तब से ही वे बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हो गए। यह नाम उनके आचरण, ज्ञान और समझ को व्यक्त करता है जो उन्होंने संसार के दुख और उसके निवारण के उपायों को समझाकर या समझकर अपने अनुयायियों को सिखाया। आइए आगे समझते हैं महात्मा बुद्ध के कुछ ऐसे उपदेशों के बारे में जिन्हें अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही हमें अलग ही सुखद और शांति की अनुभूति मिलेगी। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। अभी हम महात्मा बुद्ध के इन्हीं उपदेशों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला है मध्यम मार्ग। महात्मा बुद्ध के उपदेश में सबसे पहला है मध्यम मार्ग। महात्मा बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है जो अत्यधिक सुख और अत्यधिक दुख के बीच का मार्ग है। इसका उद्देश्य ना तो अत्यधिक भोगवाद और ना ही अत्यधिक तपस्या है बल्कि संतुलित जीवन जीने का मार्ग है। यह मार्ग व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण की दिशा में मार्गदर्शन करता है। महात्मा बुद्ध के 4 मुख्य उपदेश जिन्हें हम 4 आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। तो आइए बुद्ध द्वारा बताए गए इन 4 आर्य सत्य को आसान शब्दों में समझते हैं, जिसमें सबसे पहला है दुख। जीवन में दुख हमेशा रहेगा। हर इंसान को कभी न कभी दुख का सामना करना ही पड़ता है, जैसे कि बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। दूसरा है दुख का कारण। दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं और हमारी वासनाएं हैं। जब हम बहुत कुछ चाहते हैं या किसी चीज के लिए अटके रह जाते हैं तो दुख का पैदा होना बिल्कुल निश्चित है। तीसरा है दुख का समाप्ति। यह कहा गया है कि दुख का अंत किया जा सकता है। अगर हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं को कंट्रोल करें तो निश्चित ही हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। चौथा है दुख के समाप्ति का मार्ग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दुख के समाप्ति का एक ही तरीका है, वो है अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 फोल्ड पाथ। इसमें ऐसे 8 कदम बताए गए हैं जो हमें सही जीवन जीने में मदद करते हैं और हमें सुख, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। मैं अपने अगली वीडियो में इन्हीं 8 फोल्ड पाथ के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगी, जिसको मैंने अपने जीवन पर उतारा है और आज मैं बहुत ही ज़्यादा लाइट फील करती हूँ। चलिए अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं हमारा अगला बिंदु, जो कि है करुणा। महात्मा बुद्ध के उपदेशों में करुणा का महत्वपूर्ण स्थान है। करुणा का मतलब है दूसरों के दुखों को समझना और उनकी मदद करना। जब हम किसी के दर्द या परेशानियों को महसूस करते हैं और उनकी मदद करने की इच्छा रखते हैं तो वह करुणा कहलाती है। बुद्ध का मानना था कि हमें अपने आसपास के लोगों के दुखों में शामिल होकर उनकी मदद करनी चाहिए। इससे उनकी तो मदद होती ही है, लेकिन इससे हम खुद भी शांति और खुशी महसूस कर सकते हैं। अगला बिंदु है हमारा अहिंसा। अहिंसा महात्मा बुद्ध के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मतलब है किसी भी जीव के प्रति हिंसा से बचना और सभी के साथ दया, प्रेम और शांति से व्यवहार करना। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से नहीं बल्कि मानसिक और वाचिक हिंसा से भी बचने का आह्वान करती है। जब हम दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते और अपने शब्दों, कर्मों और विचारों से शांति फैलाते हैं तो हम अहिंसा का पालन करते हैं। बुद्ध का मानना था कि अहिंसा से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। अगला बिंदु हमें ध्यान के बारे में बताता है। ध्यान एक मानसिक अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपनी सोच और भावना पर पूरा केंद्रित करता है। यह अभ्यास मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। बुद्ध ने ध्यान को आत्मबोध और शांति पाने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं।
न केवल अपने विचारों को समझ पाते हैं, बल्कि यह हमारे अंदर गहरी शांति और संतुलन लाता है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। अगला बिंदु है परिवर्तनशीलता। बुद्ध ने बताया है कि सब कुछ बदलता है और यह परिवर्तन अनिवार्य और स्थायी है। इसका मतलब है जीवन में हर चीज, चाहे वह सुख हो या दुख, हमेशा बदलती रहती है। इसी उपदेश का उद्देश्य यह है कि हमें किसी भी परिस्थिति को स्थायी रूप से नहीं पकड़ना चाहिए। जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से झेल सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। त्याग। महात्मा बुद्ध के उपदेश में त्याग का महत्वपूर्ण स्थान है। त्याग का मतलब है अपनी इच्छाओं, भौतिक सुखों और सांसारिक चीजों से ऊपर उठकर आत्मिक उन्नति और शांति की ओर बढ़ना। बुद्ध ने बताया है कि सच्ची स्वतंत्रता और मानसिक शांति केवल त्याग में ही छिपी है। जब हम अपनी अनावश्यक इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होते हैं तो हम अपने जीवन को सरल और संतुलित बना सकते हैं और अपने अंदर शांति और संतोष महसूस कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश में संतोष का मतलब है जो कुछ भी हमारे पास है उसे पूरी तरीके से स्वीकार करना और उसी में खुश रहना, अर्थात ना तो किसी और चीज की आवश्यकता का महसूस करना और ना ही अधिक पाने की इच्छा रखना। बुद्ध ने बताया है कि जीवन में संतोष ही असली खुशी की कुंजी है। जब हम अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बाहरी चीजों पर हमारी निर्भरता कम होती चली जाती है। संतोष से हम अपने जीवन को सरल और सुखी भी बना सकते हैं। अगला बिंदु है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान वह स्थिति है जब व्यक्ति अपनी असली स्वभाव को पहचानता है और संसार के मिथ्या बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब है व्यक्ति समझता है कि उसका असली अस्तित्व इन भौतिक और सांसारिक चीजों से परे है। बुद्ध ने बताया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है और उसे सच्ची शांति मिलती है। यह ज्ञान अनंत बोधि या निर्वाण यानी कि दुख से मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करता है, जो जीवन का अंतिम उद्देश्य भी है। आइए आगे हम इन बुद्ध के विचारों को एक क्विक समरी लेते हैं और जानते हैं कि बुद्ध हमसे क्या कहना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं जीवन में दुख अनिवार्य है। तृष्णा और इच्छाएं इसी दुख का कारण भी। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान और साधना जरूरी है। अहिंसा का हमेशा हमें पालन करना चाहिए। सच्ची स्वतंत्रता मानसिक शांति में ही है। हर चीज अस्थायी है, इस बात को जरूर समझें। सत्य बोलें और शुद्ध आचरण रखें। आत्मनिर्भर बने क्योंकि मोह माया से दूर रहें। संसार में संतुलन और मध्य मार्ग अपनाएं। उम्मीद है आपको हमारा आज का यह प्रयास पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू, बाय बाय।